हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए हम करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, UPI 123 पे क्या है? तो दोस्तों UPI 123 पे एक IVR आधारित UPI समाधान है। क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है, तो एक IVR आधारित UPI समाधान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी मौद्रिक नीति की द्विमासिक बैठक का अनावरण किया। तो RBI द्वारा अनुमानित 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? तो दोस्तों वास्तविक GDP वृद्धि 6.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाथद्वारा राजस्थान में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों नाथद्वारा जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2023 में मोबाइल ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों मोबाइल ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान 47वां है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2023 में निम्न में से किस शहर ने सौर छत के साथ 23 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक का उद्घाटन किया, जिससे यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से कवर साइकिल ट्रैक बन गया है? तो दोस्तों अभी यह शहर हैदराबाद है, जो भारत का पहला सौर ऊर्जा से कवर साइकिल ट्रैक वाला शहर बन गया है। 23 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक का उद्घाटन भी किया गया है और यह हैदराबाद में बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अनकही को आवाज़ देते हैं? उनका नाम है दोस्तों जॉन फांसे। इनको 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण हेतु निम्न में से किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से मोगिजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सियाई एकिमोव को सम्मानित किया गया है। इनको दोस्तों रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी किसे RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है मुनीश कपूर, जिनको RBI का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। दोस्तों RBI की स्थापना आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। दोस्तों RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ हैं। जबकि दोस्तों वर्तमान में हम पहले भी इस RBI के गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों RBI 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट का निगमन करती हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है दोस्तों कि RBI जो है कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक के नोट का निगमन करती हैं? तो 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट का निगमन करती हैं, जबकि 1 रुपये के नोट का निगमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना जरूरी है कि 1 रुपये के नोट का निगमन RBI द्वारा नहीं किया जाता है, यह भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
और अभी दोस्तों आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मुनीश कपूर बनाए गए हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने हेतु एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो वह दोस्तों वह बैंक है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, जिसने अभी ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने हेतु मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। ये फ़ोटो भी इनका लगा है, दिनेश कुमार खारा जी हैं जो एसबीआई के भी वर्तमान चेयरमैन हैं। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का ही नाम है। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वह कन्वर्ट होकर एसबीआई में कन्वर्ट हुई है। इसके बाद दोस्तों 1 जुलाई 1944 को एसबीआई की स्थापना की गई, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 61.58% है। एसबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। इसके अलावा दोस्तों 14 सितंबर 2022 को एसबीआई पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता है। ये एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। 2022 में एसबीआई पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता बैंक है। पहले नंबर पर दोस्तों एचडीएफसी, दूसरे पर आईसीआईसी और तीसरे पर एसबीआई है, और यह 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। दोस्तों अभी इस भारतीय एसबीआई द्वारा मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने वन विभाग को छोड़कर भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है? तो वह स्टेट है दोस्तों मध्य प्रदेश। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, वन विभाग को छोड़कर बाकी जो भी भर्ती होगी उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए विशेष राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया है? तो वह दोस्तों हैं सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर को अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, जिसको सैफ बोलते हैं, अंडर 90 चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों अभी भारत ने नेपाल में आयोजित सैफ अंडर 90 चैंपियनशिप जीती है, और यह चैंपियनशिप पाकिस्तान को हराकर जीती है। तो एग्ज़ाम में बन सकता है कि ये सैफ कप ये फुटबॉल से संबंधित है, और यह अभी भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा मंत्रालय पीएम स्वनिधि योजना का संचालन करता है? तो दोस्तों आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इस योजना का संचालन करता है। दोस्तों आपको पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पता होना जरूरी है। यह जो है शहरी एवं आवास कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना को 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी में बुरी तरह से प्रभावित हो चुके व्यवसाय को फिर से करने के लिए बिना गारंटी किसी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 1 साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। समय पर अगर वह व्यक्ति देता है तो 20,000 रुपये ऋण की दूसरी और 50,000 रुपये की किस्त की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों इस योजना में अधिकतम 50,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त हो सकता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम जिसे भारतीय वायुसेना खरीदने के लिए तैयार है? तो दोस्तों वह स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, जिसको भारतीय वायुसेना
खरीदने के लिए तैयार है। और यह जो है दोस्तों वायुसेना को यह तेजस लड़ाकू विमान जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु में सौंपा गया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना को यह हल्का तेजस लड़ाकू विमान सौंपा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो दोस्तों उन सभी के नाम हमारे साथ सीक्वेंस में है। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में यह जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों अमर सेन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद VS नायपाल, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोस्तों वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको रसायन के क्षेत्र में 2009 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लास्ट दोस्तों 2014 कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में ही प्राप्त हुआ, उससे पहले किसी भारतीय को नहीं प्राप्त हुआ है और उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। अब इनको याद रखने का तरीका दोस्तों, इसके लिए ट्रिक भी हमने इस क्वेश्चन के अंदर लिखी है। रविंद्र चंद्र हमारे सुबह आम ना बिके, यह ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय की नाम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। रविंद्र चंद्र हमारे सुबह आम न बिके। रवि से रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्र से चंद्रशेखर वेंकट रमन, हर से हरगोविंद खुराना और स से सु से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अ से अमर सेन, ना से नायपाल और बी से वेंकट रमन रामकृष्ण और के से कैलाश सत्यार्थी। तो रविंद्र चंद्र हमारे सुबह आम न बिके, ये ट्रिगर अगर आप याद रखते हो तो आपको सभी नाम वैसे ही याद रह जाएंगे। नोबेल पुरस्कार जो भारतीय हैं उनके नाम एक बार रिपीट कर लेते हैं। रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्र से ह से हरगोविंद खुराना, सु से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आ से अमर सेन और ना से नायपाल, बी से वेंकट रमन रामकृष्णन और के से कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों ये जो हम करंट अफेयर के साथ ये जो फिक्स क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप सभी को, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त